देखिए, कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया, सरकार के अलावा एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया, CAQM। वो कमीशन इसलिए बनाया ताकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा एक ग्रेडेड रिस्पांस अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएंगी ताकि जो स्कूल बस वगैरह हैं इनका पोल्यूशन कम हो जाए, बच्चों का एक्सपोजर कम हो जाए। कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सरकार की, प्राइवेट, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। उससे जो धूल, मिट्टी, डस्ट उड़ता है, साइट से ट्रक ले जाते हैं, लाते हैं, वो सब कम हो जाएगा। कुछ व्हीकल्स के ऊपर जो है अंकुश लग जाएगा, इवन ऑड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अपने आप पिछले कई सालों में आप देखोगे कि प्रदूषण जैसे ही बढ़ता था, ग्रैप लागू होता था और फिर प्रदूषण कम होना शुरू हो जाता था। इस बार सरकार ने प्रदूषण मापने की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया। तो असल में अगर प्रदूषण आपका 500 है तो सरकार कह रही है 350 है, और अगर 700 है तो सरकार कह रही है 400 है। तो जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस था, ग्रैप था, वो लागू नहीं हो रहा। और जो ग्रैप लागू भी हो रहा है, जैसे ग्रैप 3 आज की तारीख में लागू है। आप मेरे घर से बाहर निकल के देखिए, साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिन रात चल रही है। मेरे घर के साथ में मकान नंबर 699 चिराग दिल्ली में कंस्ट्रक्शन दिन रात चल रही है। आप विनोद नगर में जाके देखिए, वहाँ पे सरकारी रोड डालने का काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो सरकार ने ना तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को रोका, ना अपनी कंस्ट्रक्शन रोका। पैसे लेके भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। और जब आप भ्रष्टाचार करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर आप रोकथाम ही नहीं लगाएंगे, तो प्रदूषण तो बढ़ता चला जाएगा। और वही है जो जिस तरीके के नज़ारे इस बार हम देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा गया। सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर भी फर्क, लोग सैर पर निकलते हैं वो भी कम हो गए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूलों में भी बंद हो गई। देखिए, लोगों की सेहत पे इतना असर है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, मरीजों की लाइन लगी हुई है। आप किसी घर में चले जाएं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें मालूम है, आज ये नहीं आया, कल वो नहीं आया, क्यों जी? सर बीमार हो गया, सर बुखार हो गया, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया। मैं कुल 10 दिनों से बीमार चल रहा हूँ। तो ये सबको दिख रहा है। सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, सरकार देखना नहीं चाहती है। सर, दिल्ली में अब MCD उपचुनाव तेज हैं, क्या कुछ आप कहना चाहिए, क्या कुछ लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार 12 वार्ड्स के अंदर जो उपचुनाव है उसमें 3 सीटें हमारे पास थी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डकोर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। कई पार्टी के बड़े नेताओं ने कोशिश की कि उनके रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाए, किसी के साले को टिकट दे दिया जाए। कुछ बड़े बड़े वर्चस्व वाले परिवारों ने कोशिश की कि उनको टिकट दे दिया जाए तो एक तरफा चुनाव वो जिता दें। मगर पार्टी ने बड़ा सख्त मैसेज पूरे पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिया है कि हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे और मजबूती से लड़ाएंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता अलग अलग वार्डों में बड़ी मजबूती से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सर, कुछ फाइट भी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस, विरोधी पार्टी तीनों ही मैदान में। कांग्रेस का तो बहुत ज़्यादा नहीं है प्रभाव। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो है कॉन्टेस्ट हर जगह है, हर जगह देखने में है। सर, कांग्रेस की महारैली होने वाली है रामलीला मैदान में, वोट चार आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, आप क्या कहना चाहिए? मेरा मानना ये है कि इसके लिए बड़ी ग्राउंड एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। अगर महारैली हो रही है तो उसका भी स्वागत है, मगर वो महारैली होके ख़त्म ना हो जाए बात। वो एक लंबे, शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से आंदोलन के अंदर ज़रूर तब्दील हो। बिना आंदोलन के आप इस सरकार को और इलेक्शन कमीशन को नहीं जगा सकते।